अभी मैं सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देने वाला हूँ आप सभी को। काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आते थे कि सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेनी है आप लोगों को। सो मैंने सोचा कि क्यों ना सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी जाए आज। एक बोर्ड है जो रिपेयरिंग में तो नहीं आया, लेकिन मैंने सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है। इसमें कुछ आरपीएम भी काउंटर नंबर से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। नॉर्मली कमेंट में काफ़ी मुझे आरपीएम भी के इश्यूज के बारे में लोगों ने कमेंट किया था, और इससे रिलेटेड ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। और देख लेते हैं। पहले तो मैं बोर्ड चालू करके बता देता हूँ आपको। ये चालू कंडीशन में है बोर्ड। इसकी लाइसेंस जो इसका लाइसेंस तो एक्सपायर हो गया है। मतलब जो गूगल का प्ले स्टोर का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो हम यूट्यूब वगैरह तो नहीं चलेगा। ये नॉर्मल बोर्ड ही बन जाता है कुछ 3-4 सालों के बाद। इसके बाद हम कुछ फाइल्स लगाकर यूट्यूब लेके आ जाते हैं, लेकिन वो फाइल्स आपको नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो बोर्ड डेड हो जाए अगर जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम की वजह से। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। अभी यूट्यूब क्यों नहीं आता है वो सब कुछ हम अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि प्ले स्टोर जो होता है ये 3 साल के लिए आता है सभी चाइना के बोर्डों में। अगर जो आप रख भी दो 3 सालों के लिए यूज़ ना करो, उसके बाद 3 साल बाद अगर जो आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो तो भी ये प्ले स्टोर इसका जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब विदाउट यूजिंग ऑल्सो ये प्ले स्टोर बंद हो जाता है, ये मैं बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पर ये आईसी कितने जीबी की है वगैरह हम सब कुछ जान लेंगे। पहले किस तरह से पहचानेंगे कि कितने जीबी की आईसी है। इसमें लिखा है KLM 8G और 1G, ठीक है। सैमसंग में ये एक अच्छी बात है कि जो नंबर है उसी में हमें पता चल जाता है कि कितने जीबी की आईसी है ये। सो ये 8 GB डेटा वाली है और 1 GB रैम। मतलब इसके अंदर 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 जो इंटरनल रैम होती है जिसकी सप्लाई 1.8 वोल्ट होती है VCC, वो है 1 GB। और 8 GB इसकी डेटा स्टोरेज वैल्यू है जिसमें हम एप्लीकेशंस वगैरह सेव करते हैं, ठीक है। अभी ये बोर्ड तो चालू है, मैं पावर दे के बता देता हूँ आपको। आज हम कुछ अकतरे करेंगे इसके साथ। लेकिन अगर जो आपको कभी भी रिसर्च करना हो तो मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से आपको रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है ऐसे। नॉर्मली स्टार्ट होने के टाइम पर ये ब्लू लाइट होकर फिर बाद में रेड इंडिकेटर होता है। ये नॉर्मल स्टेटस है। मैं फिर से बता देता हूँ बंद करके। ये फिल्टर चार्ज है इतनी देर तक। इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर से ऑन करते हैं, ठीक है। ये देखो, इसमें पहले इसका जो नॉर्मल है ब्लू इंडिकेटर होके रेड हो जाएगा। मतलब अभी ये स्टैंड बाय में रखा हुआ है टीवी। ठीक है, ये स्टैंड बाय में आ गया है, मतलब ये ओके है। अगर जो हम पावर की दबाएंगे तो ये चालू भी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट टीवी लिखा हुआ आ गया और ये चालू भी हो जाता है। इसमें कोई समस्या है नहीं।
सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देने के लिए ये बोर्ड मैंने रखा हुआ है। हाँ, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको, ये सब काम नहीं करेगा इसमें। ये सारे ऐप अब सिर्फ फ़ोटो बन गए हैं, ये काम नहीं करेंगे। बिकॉज़ जो ऐप स्टोर है इसमें साथ में आता है जो फीचर ऐप्स, वो इसका बंद हो चुका है। बिकॉज ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस जो गूगल के साथ ये लोग लेते हैं 3 साल के लिए। ये लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल बाद। अगर जो मान लो आपने आज ख़रीदा है, 3 साल के लिए आपने रखा हुआ है वो बोर्ड, यूज़ नहीं किया है, लेकिन 3 साल बाद जब उसको फर्स्ट टाइम भी यूज़ करोगे तो भी प्ले स्टोर इसका बंद होगा। तो ये कंडीशंस होती है। प्ले स्टोर ये नहीं गूगल ये नहीं देखते हैं नॉर्मली कि कितना यूज़ किया हुआ है। गूगल खाली ये देखते हैं कि इनका जो लाइसेंस है वो कब से स्टार्ट हुआ है इस बोर्ड का। ठीक है, तो वो आरपीएम भी काउंटर नंबर के अंदर होता है। इसके लिए इस टाइप के बोर्ड में काउंटर नंबर का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अभी आज मैं आपको बताऊंगा कि काउंटर नंबर के बिना ये बोर्ड में क्या होता है। ठीक है, तो हम टीवी को बंद कर देते हैं, इसकी ईएमएमसी आईसी निकाल कर रीड करेंगे और इस आईसी को एज इट इज़ रखेंगे, इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, दूसरी आईसी में इसी के डेटा को राइट करेंगे, सारे आरपीएम भी क्लीन करके देखते हैं क्या होता है। ओके,
पहले हम इसकी रिबॉर्डिंग करेंगे। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। नया बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जिसको भी यहाँ पर अहमदाबाद में ट्रेनिंग लेनी है आके सॉफ्टवेयर की, तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ये सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग में आपको EMMC IC की रिबॉर्डिंग और उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको यहाँ से तैयार करके ही भेजा जाएगा ताकि आप अपने वहाँ पर ये काम स्टार्ट करो और पहले दिन से ही काम स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे आप। तो अगर जो आपको ट्रेनिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसे आप सेव कर लेना और मुझे वीडियो के बाद कॉल करना। ये लाइव वीडियो स्ट्रीम जब बंद होगा आपको पता चल जाएगा कि ये एंड हो जाएगा स्ट्रीम कब, तब मुझे कॉल करना। अभी बीच में मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने रिबॉर्डिंग जो है कर दी है IC की। इसमें से डेटा हम रीड करेंगे, डिट्टो सेम डेटा हम राइट करेंगे और देखेंगे नई IC में जिसमें काउंटर नंबर सेम नहीं है क्या फिर भी वो IC चलती है। इसमें काउंटर नंबर है कि नहीं वो भी देखेंगे। जब हम आइडेंटिफाई करेंगे EMMC हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर काउंटर नंबर है या नहीं है।
सबसे पहले ये बता दूं कि ये प्रोग्रामर है यूएफआई बॉक्स, ठीक है। और इसमें ये एडेप्टर आता है जो कि हम ईएमएमसी आईसी फिट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये इतने सारे प्रकार की आईसीओ में आते हैं। ये 153 है जो हमारी आईसी है, इसकी जो बीजीए टाइप है वो 153 है। 169 नॉर्मली मोबाइल में यूज़ होती है, और ये 186 एंड 162 ये भी जो है मोबाइल में यूज़ होती है। मैंने आज तक यूज़ नहीं किया इसको, ठीक है। सिर्फ हमने ये जो 153 वाला स्लॉट है वही यूज़ किया है। ये जो बड़ा स्लॉट दिख रहा है 169 का है, वो हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है कभी, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी है। टीवी में 153 की ही आईसी आती है ज़्यादातर। सो अभी हम ये ढक्कन लगाकर इसके डेटा को अब रीड करेंगे, ठीक है। और इसको रीड करने के लिए हमें चाहिए होता है ये प्रोग्रामर बॉक्स, जो कि हम सॉकेट इसका इसमें लगाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से फिट है और हमने डेटा केबल जो है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बता देता हूँ। और अगर जो आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेनी हो तो आप अहमदाबाद में यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। और डेली मैं आता हूँ यूट्यूब पे लाइव ट्रेनिंग देने के लिए। आप यहाँ भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। सबसे पहले काम ये करना होता है कि आईसी को आइडेंटिफाई करना होता है। मैं थोड़ा क्लोजअप ले लेता हूँ ताकि आपको हर वो जानकारी प्रॉपर दे पाऊँ, ठीक है। आइडेंटिफाई ईएमएमसी राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर यहाँ पर दिखेगा। इसमें पहले समझना पड़ेगा आपको कि डायरेक्ट ईएमएमसी आईएसपी क्या है और आइडेंटिफाई ईएमएमसी क्या है, ठीक है। दोनों ही केस में आइडेंटिफाई तो करना ही होता है आपको, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ईएमएमसी आईएसपी क्या होता है तो मैं इसे क्लिक करके आपको खाली बता देता हूँ। इसमें आपको कुछ वायरिंग करनी होती है जो बोर्ड के साथ, मतलब आपको डेटा शीट निकालनी होगी इस बोर्ड की, जिसमें हमें डेटा ज़ीरो, सीएमडी, क्लॉक, ग्राउंड तो आपको मिल जाएगा, वीसीसी क्यू और वीसीसी, ये सभी पॉइंट ढूंढ के निकालने होते हैं जो आईसी में जा रहे हैं, ठीक है, ईएमएमसी आईसी में। अब ये बाहर कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे ये वायर जो है आपको जोड़नी है। जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि जो वायर की लेंथ है वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर जो लंबी होगी तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो हमेशा छोटी वायर यूज़ करनी है कनेक्ट करने के लिए। डेटा ज़ीरो यहाँ से बोर्ड के ऊपर डेटा ज़ीरो रजिस्टेंस या ट्रैक जहाँ पर भी आपको मिलता है वहाँ पे जोड़ने के लिए, ठीक है। ऐसे ही सीएमडी, क्लॉक, ग्राउंड, वीसीसी क्यू, वीसीसी, ये सभी पॉइंट को जोड़ना होता है। साथ ही साथ क्रिस्टल की दोनों पिंस को सॉर्ट करना होता है। क्रिस्टल कहाँ पे है मैं बता देता हूँ आपको। पहले यहाँ पर पहले हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। ओके, अब देखो क्रिस्टल यहाँ पर है, ठीक है।
अब ये जो क्रिस्टल है इसमें 4 लेग होती है। नॉर्मली 2 एनसी होती है, या किसी में ग्राउंड होगी, और 2 होती है जिन पे पीएफ लगा होता है, जो कि ग्राउंड हो रहा था पीएफ उस पॉइंट से दोनों पिन के। ठीक है, तो आपको क्रॉस में देखना है। ठीक है, क्रॉस में आपको क्रिस्टल की पिन मिलेगी। आप खाली चेक कर सकते हैं, जो चीज़ ग्राउंड बता रही है वो नहीं, उसके अलावा 0.7 की जो रीडिंग बता रहा है दोनों साइड में। ठीक है, वो दोनों पिंस को आपको शॉर्ट करके ग्राउंड कर देना है। ठीक है, शॉर्ट करके ग्राउंड करना है। इतना करने से सभी जो वोल्टेजेस हैं वो बनने लगते हैं, जो प्रोसेसर में जाते हैं, ईएमएमसी में जितने भी वोल्टेज हैं वो बनने लगते हैं, कोई भी वोल्टेज बंद नहीं होगा। यहाँ पर वीसीसी और वीसीसी क्यू भी पहुँच जाता है, जो कि हमारी आईसी लगी हुई होती है, तब हम ये वायरिंग जो मैंने बताई है वो करते हैं आप। ठीक है, तो अगर जो आप निकाल कर करते हैं, मतलब आईसी निकाल कर, तो मैं बता रहा हूँ वैसे करना है आपको। जैसे कि अभी हमने आईसी निकाल रखी है। ठीक है, तो ये जो चेक बॉक्स है इसे ओपन कर देना है। ठीक है, मतलब ऐसे सॉकेट पे लगाकर आईसी जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो यहाँ डायरेक्ट ईएमएमसी वाला चेक बॉक्स जो है वो ओपन कर देना है। और कुछ चीज़ें यहाँ सेटिंग में बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सेटिंग बटन दबाना है। सेटिंग में ये जो डिफ़ॉल्ट वीसीसी है, कभी कभी होता है कि ये 1.8 हो जाता है, और ठीक है ये 3.3 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों को 3.3 कर देना है, डिफ़ॉल्ट वीसीसी एंड डिफ़ॉल्ट वीसीसी क्यू। ठीक है, अब मेरे केस में कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि ये 1.8 हो गया था और वीसीसी क्यू 3.3 हो गया था। तो आपको ये करके क्लोज कर देना है। ठीक है, ये अपने आप सेव हो जाता है, इसमें सेव बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, आइडेंटिफाई ईएमएमसी करेंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स हमने ओपन रखा हुआ है। ठीक है, आइडेंटिफाई, इस समय ये वायरिंग वाला काम नहीं कर रहे हैं हम आईसी को डायरेक्टली ईएमएमसी के जो बॉक्स के अंदर फिट करके डायरेक्ट प्रोग्रामिंग ले रहे हैं। डायरेक्ट ईएमएमसी नहीं, आईएसपी वायरिंग वाली हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये चेक बॉक्स को आपको प्लीज़ अनचेक रखना है। अनचेक मतलब यहाँ पर टिक मार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आइडेंटिफाई दबाना है। अब देखो, इतना करने पर यहाँ आपको दिख रहा होगा कि काउंटर नंबर दिख रहा है आपको। ओके, चाइना के बोर्ड में यही काउंटर नंबर होता है। आपकी बोर्ड की मैक आईडी सब कुछ इसी काउंटर नंबर से होती है। ओके, अगर जो आपने ये काउंटर नंबर हट गया, या आईसी ख़राब हो गई, या किसी और कारणवश ये काउंटर नंबर आपको नहीं मिलता है दूसरी आईसी में, तो इन दैट केस आपका जो बोर्ड है, चाहे आप ये चारों चार पार्टीशन परफेक्ट रीड कर लो, दूसरी आईसी में ओके आईसी में राइट करो, आपका बोर्ड चालू नहीं होगा। येलो इंडिकेटर मतलब ऑन वाला इंडिकेटर पे रह जाएगा। चलो आज हम वो करके देखते हैं इस बोर्ड में क्या होता है। अगर जो ये काउंटर नंबर वाली आईसी है, ठीक है, इसकी जो 7.28 GB इसकी कैपेसिटी है, इसकी बूट स्टोरेज वैल्यू है 4 MB। ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अभी हम डेटा रीड करके देख लेते हैं। अच्छा, रीड करने से पहले हम एक काम करते हैं, इसकी फिर से ये पूरी वैल्यू को सेव कर लेते हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, वीसीसी से लेकर नीचे तक कंट्रोल सी, नोटपैड में हम ये कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी, फाइल, सेव एस, डिस्क्रिप्शन नाम देना है इसको। ठीक है, और चाइना के अंदर हम क्या करेंगे, इसका एक फोल्डर बना देंगे जिसको नाम देंगे SP36821 368
21। ओके बोर्ड से जब भी मैं सॉफ्टवेयर लेता हूँ तो किस तरह से लिखता हूँ वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, पॉइंट 2 टेस्टेड ओके, क्योंकि अभी आपने चालू होते हुए देखा है इस सॉफ्टवेयर को, तो इसलिए टेस्टेड ओके हमने इस तरह से एक फोल्डर बना लिया है। डिस्क्रिप्शन को उसके अंदर हमने सेव कर लेना है, सेव। ठीक है, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो सेव हो गया अब उस लोकेशन पर। अभी हम रीड करेंगे और सेव उसी लोकेशन पे करेंगे जहां पर हमने अभी एक फोल्डर बना रखा है। चाइना एंड्रॉयड बोर्ड नहीं, इसमें नहीं है। हमने एंड्रॉयड के अंदर ही चाइना का फोल्डर बना रखा है यहाँ पर। ठीक है, उसके अंदर ये 1910 की फाइल है, SP368 21.2 टेस्टेड ओके फाइल को हम अब सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये कभी कभी ऐसा भी होता है, ये प्रोग्रामर गांडा हो जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाली दोनों फाइल्स को फिर से सिर्फ डिलीट करेंगे। ओके, ये डिलीट हो गई। फिर से हम क्या करेंगे, ये सभी चेकबॉक्स को करके फिर से रीड करेंगे और वही लोकेशन चूज़ करेंगे जो हमने एंड्रॉयड में चाइना के अंदर, ओके, ये वाले लोकेशन के अंदर सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी फाइल्स जो है अब रीड हो रही है। इसमें समय लगता है लगभग 6 मिनट का, क्योंकि आप eMMC IC को डायरेक्टली प्रोग्रामर सॉकेट पे कर रहे हैं तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जब ISP वायरिंग करोगे, जो 6 वायर जोड़कर जब करते हैं, इन दैट केस आपकी जो बोर्ड है उसमें जो स्पीड होती है, जो वायरिंग होने की वजह से स्पीड बहुत लो हो जाती है, किलोबाइट में आती है, जिसके वजह से ये लगभग 1.5 से 2 घंटा लेता है। UEFI बॉक्स में ISP प्रोग्रामिंग बहुत धीमे है। ठीक है, लेकिन फास्ट प्रोग्रामिंग चाहिए तो आपको रिबॉलिंग सीखनी चाहिए। अगर जो रिबॉलिंग सीखनी है तो आप मेरे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आ सकते हैं। मेरी ट्रेनिंग अब स्टार्ट होने वाली है। नए बैच के लिए मैं स्टूडेंट ले रहा हूँ। अगर जो आपको भी जुड़ना है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ काफ़ी सारे जो कमेंट आए हैं वो भी पढ़ लेंगे। ये बोल रहे हैं व्हाट हैपन टू इट, किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं? सुबह का अगर जो टीवी की पूछ रहे हैं आप, तो वो टीवी चालू नहीं हुआ है, उसमें अभी भी तकलीफ़ है। सॉफ्टवेयर देखेंगे हम उसका सही है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद बता पाएंगे। सचिन गुप्ता लिखते हैं, सर मेरे साउंड तेज होता है, वैसे टीवी बैंड हो जाती है, क्या करना चाहिए मुझसे? मुझे मतलब साउंड अपने आप तेज हो जाती है, तो वो आप चेक कर लीजिए वॉल्यूम कंट्रोल कहीं की शॉर्ट ना हो गई हो। ठीक है, वॉल्यूम आप कंट्रोल करते हैं तो वो जो प्लस माइनस का जो होता है सिंबल, वो लिखा हुआ आता है कि नहीं, वो बताना होगा आपको पहले। सचिन गुप्ता लिखते हैं, हेलो रिप्लाई मी, तो मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। आपको पहले देखना होगा, कभी कभी की शॉर्ट हो जाती है। यहाँ प्रतीक इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं, हेलो सर। रविंद्र ने लाइक का एक वो दिया हुआ है इमोजी। प्रिंस लिखते हैं, आई नीड टू लर्न दिस वर्क। देखिए, अगर जो आप सीखना चाहते हैं तो अहमदाबाद में आप ट्रेन की टिकट करा दीजिए। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं।
उसकी नई बैच के लिए हम स्टूडेंट देख रहे हैं। आपको जुड़ना है तो आप इस बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है। कॉल करने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुर्वेश कोहली लिखते हैं सॉफ्टवेयर करने से यूट्यूब से चालू हो जाएगा। हाँ, देखिए एक्चुअली एपीके फाइल होती है, ठीक है, उससे कभी कभी यूट्यूब चालू हो जाता है, लेकिन ये जो फाइल होती है ना, ये बहुत ही डेंजरस होती है आपके कंप्यूटर के लिए। आपकी पूरी हार्ड डिस्क को स्लो कर देती है। जिसमें भी फोल्डर में आपने रखा हो, लेकिन पूरी हार्ड डिस्क स्लो हो जाती है आपकी। पूरा कंप्यूटर पे कब्जा कर लेता है ये सॉफ्टवेयर। आपने कई बार अभी सुना भी होगा, ये जो बैंकिंग फ्रॉड भी हो रहे हैं एपीके फाइल से। सो प्लीज़ आप ये जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मिलते हैं बाज़ार में, जो कि हम गूगल को उल्लू बना के उनकी 3 साल की जो टर्म्स एंड कंडीशंस के बिना ही आप स्टार्ट कर देते हैं यूट्यूब, तो वो नहीं करना चाहिए। पेन ड्राइव से वो उसे अपडेट ना करें तो अच्छा होगा। मनोज कुमार लिखते हैं भाई लोग लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि लाइव वर्क करना बहुत बड़ी बात है। बात आपकी सही है मनोज कुमार, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे मेन दिक्कत मैं जो इसमें देख रहा हूँ वो है ट्राइपॉड को सेट करना इस मुताबिक कि मैं भी काम कर पाऊँ ठीक से और आपको भी देखने में प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीज़ें करने में बहुत तकलीफ होती है। और दूसरा, लाइव में हमें पता नहीं होता है कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, तो वो जो डेयरिंग है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए मनोज कुमार जी ने कहा है ये बहुत बड़ी बात है, लाइक कर देना चाहिए। तो यहाँ पर 47 लोग देख रहे हैं और 24 लाइक्स है। लाइक करने के लिए क्या करना होता है, डबल टैप करना है स्क्रीन पर। ट्रिपल जय लिखते हैं यस दैट्स ग्राउंड। लिखते हैं आर्म प्रोसेसर लुक्स बर्न्ड। मेरी इस बोर्ड की बात कर रहे हैं, नहीं, इस बोर्ड में कुछ भी जला हुआ नहीं है। मनोज कुमार लिखते हैं सर इतना डीप नॉलेज क्यों देते हैं, इतने लोग लाइव हैं लेकिन लाइक नहीं करते, अभी क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते मनोज कुमार, बस वेट कर सकते हैं वो लाइक करें बस। आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों, देखते हैं कब करेंगे ये। और दूसरा चीज़ कि इतनी डीप नॉलेज तो मेरे ख्याल से अभी जो पैसे लेके जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें भी नहीं मिलती है। हाँ, मेरी ट्रेनिंग में आपको मिलेगी। यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद आदमी सीख कर ही जाता है। मेरी ट्रेनिंग लेने के बाद लोग ट्रेनर तक बन जाते हैं, तो रिपेयरिंग करना तो आसान बात हो गई, है ना। तो मेरी ट्रेनिंग लेने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मेरा जो है ना उसमें नंबर दिया हुआ है, आप उसमें उसे देखकर फ़ोन कर सकते हैं। वेदांत अग्रवाल लिखते हैं सर हैव यू रिसीव्ड माय पार्सल। नहीं वेदांत, वो बोल रहे हैं कि मंडे को आएगा। मैंने फ़ोन किया था उनको, उन्होंने कहा है कि एड्रेस का मुझे मतलब एसएमएस कर दो, तो मैंने एसएमएस कर दिया उनको, लेकिन वो बोल रहे हैं मंडे को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है डेटा हमने रीड कर लिया है। अब इस आईसी को हम जिप लॉक में करेंगे, मतलब इसको छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे इसके साथ। जब भी रिसर्च करनी हो तो कोई नई आईसी में रिसर्च करनी चाहिए। इस आईसी को हम अब रख देते हैं, ठीक है। इस आईसी में डेटा राइट नहीं करेंगे, ओके। इसको साइड में रखते हैं और ये जो आईसी है दूसरी आईसी, ठीक है, ये सेंड डिस्क की है, इसके अंदर हम डेटा राइट करेंगे। ये पूरी फाइल हम राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से प्रोग्रामर बॉक्स की तरफ मैं ले जाता हूँ आपको।
ये आईसी में हमने रिबॉलिंग, एक मिनट में देख लेता हूँ, रिबॉलिंग की हुई है। ओके, इसे प्रोग्रामर सॉकेट पे रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामर सॉकेट का ढक्कन अच्छे से लगा देना है। सॉकेट को प्रोग्रामर बॉक्स के साथ लगाकर, ठीक है, केबल कनेक्टेड होनी चाहिए और यहाँ पर जो लाइट है, ये लाइट इस तरह से ब्लिंक करनी चाहिए। तो आपका जो पीसी से कनेक्शन ओके है, मतलब डेटा केबल आपका कनेक्टेड हो गया है। अब इस आईसी को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो आइडेंटिफाई बटन का यूज़ करेंगे। ये है सैनडिस्क की। यहाँ पर वाटरमार्क भी आपको देखने मिलेगा। जब भी आप आइडेंटिफाई करते हैं आईसी को, तो उसकी कंपनी का नाम यहाँ वाटरमार्क की तरह यहाँ छप जाता है। ठीक है, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये जितनी देर आप रखोगे उतनी देर रहेगा। देखो, मैं पहले बता दूं, ये आईसी सैनडिस्क की है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो नवंबर 2018 है। सीआईडी इसकी ये है। सीएसडी फाइल ये है। सीएसडी फाइल जो हम यहाँ पर डालते हैं वो फाइल होती है ये। ठीक है, ये चेंज होती रहती है, प्रोसेसर के हिसाब से इसे बदलना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा स्टोरेज की बात हो जाए तो 7.28 GB की ये आईसी है, जो कि हमारी जो रीड की थी अभी अब आईसी, उससे मेल खाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे डेटा जो अभी हमने रीड किए थे, कौन से डेटा, तो सबसे पहले तो हमने 19 तारीख का एक फोल्डर बनाया था। ठीक है, जिसमें हमने चेजिस नंबर का नाम यहाँ लिखा हुआ है SP36821.2। ठीक है, टेस्टेड। ओके, तो इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले CSD फाइल डालेंगे। यहाँ आपको देखना है क्या होता है। ठीक है, यहाँ बता रहे डिवाइस इज नॉट बूट एनेबल्ड, ये CSD के हिसाब से। अब नई CSD क्या करती है, देखो मैं CSD फाइल डाल रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, CSD फाइल डालने के बाद यहाँ पर क्या बता रहा है, बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट, है ना। तो हमें पार्टीशन 1 की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ये इसमें डेटा खाली हुआ तो आपका काम नहीं करेगा डेटा। ठीक है, तो ये बूट पार्टीशन 1 इम्पोर्टेंट फाइल है इस वाले बोर्ड के लिए। हाँ देख लो, ये होती है बूट फाइल। ओके, कभी कभी यूज़र एरिया में होती है फाइल, तो उसमें बूट फाइल, बूट जो पार्टीशन होता है वो खाली होता है। ओके, सो ये है, और यूज़र फाइल, ये 3 फाइल राइट करनी है। और बूट 2 देख लो, खाली होगी, नॉर्मली खाली होगी। हम देख लेते हैं, यहाँ पर सारे सेक्टर खाली है। ठीक है, तो इसे क्लोज कर देते हैं और ये अनचेक करते हैं, और बूट 2 फाइल को हम क्लियर कर देंगे। इसमें हम 3 ही फाइल राइट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पार्टीशंस में हमने डेटा डाल रखे हैं अपने अपने पार्टीशन में। यूज़र एरिया में यूज़र एरिया, जो कि 7.28 GB की फाइल है, CSD फाइल और बूट फाइल। ठीक है, बूट फाइल के हिसाब से, CSD फाइल के हिसाब से पार्टीशन नंबर 1, मतलब बूट पार्टीशन 1 अंदर, इसके अंदर बूट फाइल है। ठीक है, तो यहाँ यूज़र एरिया के अंदर बूट फाइल नहीं है, यूज़र एरिया में सिस्टम फाइल है, और बूट फाइल यहाँ अलग से बना रखी है बूट 1 पार्टीशन के अंदर। तो ये 3 फाइल डालनी है आपको और राइट करना है। ठीक है, यहाँ पर राइट बटन। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ क्लॉक स्पीड है आपकी, राइटिंग स्पीड, रीडिंग स्पीड, आप इससे चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब हमने आइडेंटिफाई किया आईसी, तो यहाँ जो क्लॉक स्पीड है वो 52 मेगाहर्ट्ज़ की बता रही, तो हमें 48 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ मैक्सिमम मिलता है। यहाँ है 52 मेगाहर्ट्ज़, तो ये हमारे हिसाब से सही है। तो ऑटो में रखना है। जब आपको दिखता है कि 52 मेगाहर्ट्ज़, अगर जो ये 4 मेगाहर्ट्ज़ दिखता है तो आपको ये चेंज करना है। ऑटो में जाकर आप जो भी है 24 मेगाहर्ट्ज़, 48 मेगाहर्ट्ज़ सिलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन जितनी ज़्यादा रखोगे उतना ही एरर आने के चांसेस होते हैं, तो मैं कहूँगा 24 मेगाहर्ट्ज़ सेट करना है। अगर जो 4 मेगाहर्ट्ज़ ऑटोमेटिक लेता है तब, ठीक है। स्पीड 4 मेगाहर्ट्ज़ में लगभग 2 घंटा लगेगा टाइम, और 24 मेगाहर्ट्ज़ में यही फाइल को 12 मिनट लगेगी। अभी 52 मेगाहर्ट्ज़ है तो लगभग 9 मिनट के करीब में ये राइट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं राइटिंग टाइम कितना लेता है ये। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इरेज कर लेते हैं सभी फाइल्स को। इसके अंदर जो ऑलरेडी है वो सब इरेज कर देंगे। इवन ये भी इरेज करना था तो अभी फिर से कर लेते हैं। ओके, अभी बूट पार्टीशन 2 को हम बंद रखेंगे, और यहाँ पर बंद मतलब अनचेक रखा हुआ है। 3 ही फाइल राइट करेंगे, 3 चेक बॉक्स ऑन है और इसमें डेटा डाल रखे हैं। CSD में ये पहला पार्टीशन CSD का है, सेकेंड पार्टीशन यूज़र फाइल का है जो सिस्टम फाइल है, थर्ड पार्टीशन बूटिंग फाइल है, मतलब बूट होने वाली फाइल, ठीक है। तो ये सभी को हम राइट करने स्टार्ट कर दें। तो यहाँ राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसमें समय लगेगा 10 मिनट। तो हम 10 मिनट वेट करते हैं। ये 10 मिनट का टाइम लेगा, तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के जवाब इस पीरियड में दे सकता हूँ।
सो यहाँ पर मैं ये वोट भी चाहता हूँ कि आप वोट दें। डू यू लाइक दिस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग? आप वोट कीजिए। सो ये लगभग 5 मिनट का समय बचा हुआ है। अभी तक पोल के नतीजों के हिसाब से 80% लोग बोल रहे हैं यस और 20% बोल रहे हैं नहीं। सो ये 2 मिनट के करीब टाइम है अभी। सो आईसी हम लगा लेंगे, उसके बाद और चेक करेंगे क्या होता है। अभी जो आईसी में हमने डेटा राइट किया उसमें ऑथेंटिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम नहीं है, और बोर्ड के हिसाब से इसकी जो की थी वो ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटर नंबर 70 था इसके अंदर। ऐसी आईसी वाला जो
सॉफ्टवेयर हम दूसरी आईसी में राइट कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है आईसी चेंज खराब हो जाती है तो हमें चेंज करनी पड़ती है। चेंज करने पर आरपीएमबी नंबर नहीं होता है, तो क्या होगा वो मैं बताने वाला हूँ आपको। आईसी चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाए जब, तो क्या होगा। सर ईएमएमसी की स्टोरेज बढ़ा सकते हैं क्या? यस, बढ़ा सकते हैं। 4 GB की जगह आप 8 GB कर सकते हैं, 8 GB की जगह 16 GB यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि उसकी जो बूट पार्टीशन है वो जितनी एमबी की स्टोरेज है बूट की उतनी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। ठीक है, जैसे 8 GB की आईसी निकाल के आप 16 GB की आईसी यूज़ कर सकते हैं, इससे स्टोरेज वैल्यू बढ़ जाएगी। मनोज कुमार जी का क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया है। तो यहाँ पे डेटा राइट हो चुका है। अब हम आईसी प्रोग्रामर से बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर आइडेंटिफाई करने पर देखो क्या है। आइडेंटिफाई ईएमएमसी कर रहे हैं। अब इसके साथ मैच करेंगे हमारी डेटा सेट के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट, और यहाँ भी बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट। ठीक है, तो ये क्लियर है कि दोनों सेम पार्टीशन में से बूटिंग स्टार्ट करेगी। तो अभी हमारे हिसाब से आरपीएमबी के अलावा सब कुछ इस आईसी में ओके है। तो हम अब ये आईसी में से ये आईसी निकाल लेते हैं प्रोग्रामर सॉकेट से। ठीक है, और इसको चिपका देते हैं यहाँ पर बोर्ड पर। फेविक्विक से नहीं, सोल्डर यहाँ पर सोल्ड्रॉन का जो 878D हम ऐसी गन यूज़ कर रहे हैं उससे चिपकाएंगे। ठीक है, मैंने हीट रखी हुई है 348 डिग्री और एयर जो रखी है वो 5 के करीब। ओके, और कितना पेस्ट ले रहा हूँ वो भी देखने जैसी चीज़ है। ठीक है, फिर मैं साइड कर लेता हूँ ताकि मैं आराम से बैठ के काम कर पाऊँ। ठीक है, तो ज़्यादा पेस्ट पहले नहीं लेंगे, आईसी को प्रॉपरली रख देंगे। हमने सैमसंग की आईसी निकाल के सैनडिस्क की आईसी है 7.8 GB ही यूज़ की है। आपके जितने भी सवाल है ना उसके हिसाब से भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगली बार। आप सवाल कीजिए कि आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हम वो बनाएंगे। यहाँ पे क्या स्टोरेज बढ़ा सकते हैं उसका एक सवाल था मनोज कुमार जी का, तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ऐसे ही आप सवाल करके अपने हिसाब से यहाँ पर हम उसके बारे में ट्रेनिंग में इंक्लूड कर देंगे। ये भी एक ट्रेनिंग है जहाँ पर आप बढ़िया जानकारी ले रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, देखिए आईसी अच्छे से बैठ तो गई है लेकिन अभी एक काम बाकी है। क्या करना है, थिनर स्प्रे करके अच्छे से पेस्ट लगा के वापस यूज करना है।
तो हो गया काम। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आईसी अभी हमने फिक्स की है, इसकी कोर सप्लाई जो है वो लो रेजिस्टेंस हो गई होगी हीटिंग के साथ। जब तक कि कुछ कमेंट आए हो तो वो पढ़ लेते हैं और पोल का नतीजा सुना देते हैं आपको। हमने पोल किया था कि क्या आपको ये सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग पसंद आई है। ये जो अभी आपने देखा, तो 15 लोगों ने वोट किया है और नतीजा 87% जो है बोलते हैं अच्छा लगा, और 13 लोगों ने लिखा है नहीं अच्छा लगा। सो 6 बज गया है। ये मेरी वाइफ है, ये अब मुझे टाइम बताती है कि अगर जो टाइम ज़्यादा हो गया हो तो लौट आओ। अ, अभी बीच में घड़ी ने हमें धोखा दिया था, तब से मेरी वाइफ अब मुझे टाइम बताती है। घड़ी की जो बैटरी है वीक हो गई थी और जिसकी वजह से मैं गलत टाइम देख रहा था। तो यहाँ पे मेरी वाइफ ये बता रही है कि 6 बज गए हैं। वंकर हसमुख लिखते हैं हाय विनोद सर। वनकर वनकर है, हसमुख वनकर। सर ये ईएमएमसी लगाने के बाद कैसे पता करें कि वो सही लगा है। देखिए उसके लिए मैंने आपको डेटा के बारे में जानकारी दी थी कि इसकी जो आप पहले तो ट्रेस कर लो, इसकी डेटा पिन कहाँ पर कैसे जा रहे हैं। फिर लगने के बाद 0.5 की रीडिंग 0.3 और 0.4 के बीच में हो जाएगी, तो वो ईएमएमसी की रीडिंग होती है। अगर जो 0.5 रह जाए तो ओपन है। जीरो हो जाए मतलब ग्राउंड से टेस्ट कर रहे हो ना आप, जीरो हो जाए तो उसको बोलेंगे शॉर्ट रीडिंग आ गई, मतलब आईसी शॉर्ट है। और अगर जो ओके रीडिंग आती है तो वो करीबन 0.3 से 0.4 के बीच में आएगी, 0.37 से 0.4 के बीच में आईसी लगने के बाद। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम
बोर्ड को सप्लाई देके देख लेते हैं क्या हो गया इस बोर्ड के साथ, देखना बाकी है। हमने वही का वही डेटा, सेम टू सेम डिट्टो डेटा राइट किया है, सिर्फ आरपीएमबी नंबर 70 जो है काउंटर नंबर इसके अंदर नहीं है। ये बिल्कुल क्लीन आईसी है अभी। ओके, तो अभी हम बोर्ड को पावर देके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर इंडिकेटर लाइट पावर देते हैं। अब देखो ये ब्लू होके रेड हो जाए तो सही है, अगर जो ब्लू ही रह जाती है तो ये काउंटर नंबर का लफड़ा इसके अंदर घुस गया है। ठीक है, तो कल कल के वीडियो में हम इसी आईसी में, जो हमने अभी आईसी निकाली थी इसके अंदर से, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि इसकी जो आईसी ओरिजिनल होती है वो ख़राब हो जाए तो इस टाइप के बोर्ड को रिकवर करना नामुमकिन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू इंडिकेटर, इसका मतलब ये है कि ये ऑन तो हो गया है लेकिन सॉफ्टवेयर में अटक गया है। ठीक है, क्या सॉफ्टवेयर है वो, काउंटर नंबर का प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस टाइप से अगर जो आपको बताता है डेटा राइट करने के बाद भी, तो आपको ओरिजिनल आईसी के अंदर ही कैसे भी हालत में उसे राइट करना है, काउंटर नंबर को छेड़े बिना। ठीक है, तो इस बोर्ड में बिना काउंटर नंबर के फाइल काम नहीं करती है, इसलिए हमने ओरिजिनल आईसी को देखो अनटच रखा है यहाँ पर। ठीक है, कल हम वीडियो में आपको यही आईसी में सभी डेटा राइट करके दिखाएंगे, काउंटर नंबर है तो क्या काम करती है कि नहीं वो दिखाएंगे आपको। सो बने रहिए आप सभी हमारे साथ, कल फिर जुड़ेंगे। सो इसमें हर एक बार डरने की ज़रूरत नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे सोनी के सेट्स में हमने काफ़ी बार बताया आपको, काउंटर नंबर वाली आईसी जो होती है उसके अंदर डेटा अगर जो आप राइट कर देते हो दूसरी आईसी जिसमें काउंटर नंबर नहीं है फिर भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन इस टाइप के बोर्ड में, जो चाइना के बोर्ड है, उसमें काउंटर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा है डू नॉट टच आरपीएमबी, आरपीएमबी छेड़ना नहीं है। अगर जो आरपीएमबी छेड़ दिया आपने तो फिर खेल ख़त्म हो जाएगा। एच एस राठिया लिखते हैं सर कितने बजे। देखिए, अगर जो कल काम सुबह में कुछ नहीं रहा तो कल सुबह में मैं ये लाइव ट्रेनिंग आपके सामने लेके आऊँगा। सुबह जल्दी नहा धो के बैठ जाना, मेरा भरोसा नहीं है, मैं सुबह 7 बजे भी आ सकता हूँ। आज सुबह 7 बजे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। अगर जो नींद नहीं आई, मुझे नींद उड़ गई, जैसे आज 3:30 बजे मैं तीन बजे उठ गया हूँ और 3 बजे के बाद सो नहीं पाया, तो मुझे लगा चलो आज आके एक वीडियो बना देते हैं। तो इस तरह से मैं कल भी सुबह में जल्दी आ सकता हूँ, तो जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाना। कल मैं इसका ही सेकेंड पार्ट, जिसमें हम सेम आईसी में डेटा राइट करने से क्या होता है वो बताएंगे आपको। अभी आपने दूसरी आईसी में डेटा राइट करने से क्या होता है वो देख लिया। ओके, सो ये यहाँ पर चालू नहीं हुआ, ना ही पिक्चर बनी इसमें। ठीक है, ये डेड हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो बोर्ड नंबर है SP368-21.2, इसमें RPMB नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको आपने अगर जो ख़राब कर दिया, RPMB नंबर अगर जो इसका ख़राब हो गया, तो समझ लेना कि आपका बोर्ड हमेशा के लिए गहरी नींद में चला जाएगा, फिर उठ नहीं पाएगा। ठीक है, ये वाला बोर्ड। और फिर और भी बोर्ड के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जिसमें RPMB नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसके बिना बोर्ड का चलना नामुमकिन होता है। इस वीडियो स्ट्रीम को मैं अभी एंड कर रहा हूँ इसी वादे के साथ कि कल मैं जुड़ूंगा। कल कितने बजे वो आप देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है सुबह में भी हो सकता है, तो तैयार रहिएगा, कल फिर जुड़ेंगे।
इसी वादे के साथ मैं आज का वीडियो स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ। गुड नाइट एवरीवन, बाय। अच्छा, मैं पोल के रिजल्ट बताता हुआ निकलता हूँ, क्योंकि 18 लोगों ने यहाँ पर पोल का दिया है। पोल में 83% कहते हैं कि उन्हें मज़ा आया है, 17% बोलते हैं कि मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो आपको नहीं मज़ा आया, उसका कारण क्या है वो मुझे कल के वीडियो में बताना, कि वजह क्या है कि आप लोगों ने इसे नहीं पसंद किया। ठीक है, शुक्रिया, थैंक्स ए लॉट।